नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। एक पहली बड़ी खबर है, लोकसभा में पारित हुआ महिला आरक्षण बिल। पक्ष में पड़े 454 वोट और विरोध में पड़े मात्र 2 वोट। दरअसल लोकसभा से बुधवार को ऐतिहासिक नारी शक्ति बंधन बिल यानी महिला आरक्षण बिल पारित हो गया। इस बिल का विभिन्न दलों ने समर्थन किया। बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े, जो कि कुल संख्या का 2/3 आंकड़ा है। वहीं 2 सांसदों ने बिल के विरोध में वोटिंग की है। नई संसद में पर्चियों के जरिए से वोटिंग हुई। दरअसल महिला आरक्षण बिल में विधानसभाओं और लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के रिजर्व करने का प्रावधान है। यह बिल बुधवार को 2/3 बहुमत से लोकसभा से पास हो गया है और आज इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। और ये बड़ी खबर है, महिला आरक्षण बिल का किन 2 सांसदों ने किया विरोध। एक तो ओवैसी, आखिर दूसरा कौन है। दरअसल लोकसभा ने बुधवार को सर्वसम्मति से महिला आरक्षण बिल को पास कर दिया। जिन 2 लोगों ने महिला आरक्षण बिल के खिलाफ वोट किया है वे दोनों ही AIMIM के सांसद हैं। AIMIM के हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को लोकसभा में महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक का खुलकर विरोध किया। इसके अलावा उनकी ही पार्टी के सांसद सैयद इम्तियाज जलील ने भी बिल के विरोध में वोट किया है। बाकी सभी सांसदों ने इस बिल के समर्थन में वोट किया है। आपको बता दें कि इस बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में मात्र 2 वोट पड़े। आपको बता दें कि ये दोनों ही वोट AIMIM ने डाले हैं। बाकी सभी पार्टियों के सांसदों ने इस बिल के समर्थन में वोट किया है। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल पर उठाए सवाल। कहा अधूरा है महिलाओं का बिल, OBC आरक्षण भी हो शामिल। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि प्रस्तावित नारी शक्ति बंधन अधिनियम को जाति जनगणना कराकर अन्य पिछड़ा वर्गों यानी OBC की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था के साथ जल्द अमल में लाया जाए। उन्होंने इसके लिए सरकार से जाति जनगणना कराने का भी आग्रह किया। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष जातीय जनगणना की मांग से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक बड़ा कदम है। सब इस बात को मानते हैं, लेकिन मेरे विचार से यह विधेयक अधूरा है। उन्होंने कहा कि इसमें OBC आरक्षण को जोड़ा जाना चाहिए। और बड़ी खबर, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने पर PM मोदी समेत अन्य नेताओं ने देशवासियों को दी बधाई। दरअसल संसद के विशेष सत्र में बुधवार को महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित हो गया। प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने इसे ऐतिहासिक करार देते हुए देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि इस अभूतपूर्व समर्थन के साथ लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक 2023 पारित होने पर बेहद खुशी हुई है। मैं सभी पार्टियों के सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विधेयक के समर्थन में मतदान किया है। PM मोदी ने कहा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है जो महिलाओं के सशक्तिकरण को और बढ़ावा देगा और हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की और भी अधिक भागीदारी को सक्षम करेगा। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोकसभा ने आज नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित कर दिया है। यह हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक छलांग है, जिसके लिए सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। और बड़ी खबर, संसद में बरूद्दीन अजमल ने राहुल गांधी की जमकर की तारीफ। बोले, मैं राहुल गांधी को मुबारकबाद देता हूं कि उनकी पदयात्रा ने बीजेपी की नींद हराम कर दी है। दरअसल महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए संसद में AIUDF के नेता बरूद्दीन अजमल ने राहुल गांधी का जिक्र किया और कहा कि मैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मुबारकबाद देता हूं कि उनकी इस पदयात्रा ने बीजेपी की नींद हराम कर दी है। सरकार क्या ला रही है, क्या दे रही है और क्या बात कर रही है, इन्हें कुछ भी पता नहीं है। ये परेशान हो गए हैं, ये बिल के ऊपर बिल लाएंगे। उन्होंने दावा किया कि यह सेशन भी उनकी यात्रा के दबाव में बुलाया गया है। किसी को नहीं पता कि यह सत्र क्यों बुलाया गया है। अजमल ने राहुल गांधी से अपील की है कि वो अपनी पदयात्रा को आगे भी जारी रखें, जिससे बौखलाकर ये हर हफ्ते में संसद का सत्र बुलाएंगे। और बड़ी खबर, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आने वाले नेताओं का सिलसिला लगातार जारी। अब राजेश पटेल कांग्रेस पार्टी में हो गए शामिल। दरअसल मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में प्रदेश में आया राम गया राम का दौर चल पड़ा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेता दल बदल कर रहे हैं। हालांकि इस बार कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेताओं की संख्या कम है। बुधवार को बीजेपी नेता राजेश पटेल ने कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया है। पटेल गाड़ियों के काफिले के साथ बुधनी विधानसभा से निकलकर भोपाल पहुंचे और कांग्रेस में शामिल हो गए। दावा किया गया है कि उन्होंने अपने 1000 कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। इनमें बालाघाट के पूर्व सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बोध सिंह भगत भी शामिल हैं।
अगली बड़ी खबर, कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले बीजेपी महंगाई और बेरोजगारी पर नहीं करती है बात। दरअसल कमलनाथ ने बीजेपी की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी बेरोजगारी और महंगाई की बात नहीं करती है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में किसी पार्टी या उम्मीदवार का चुनाव नहीं होना है, बल्कि ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। प्रदेश बीजेपी सरकार की चुनावी घोषणाओं पर तंज कसते हुए कमलनाथ ने कहा कि चुनाव के 5 महीने पहले उन्हें लाडली बहना याद आई, नौजवान और कर्मचारी याद आ गए। बीते 18 सालों में उन्हें इनकी याद क्यों नहीं आई। आपको बता दें कि बीजेपी पर मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाते हुए कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी सनातन धर्म की बात कर रही है और यह सिर्फ ध्यान भटकाने की राजनीति है। अगली बड़ी खबर, महिला आरक्षण बिल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन पर जीतन राम मांझी ने दिया धन्यवाद। विरोध पर लालू और राबड़ी को दिखाया आईना। दरअसल संसद भवन में महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। इसको लेकर जमकर राजनीति हो रही है। मोदी सरकार और विपक्ष के बीच में जमकर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर हम संरक्षक जीतन राम मांझी ने बुधवार को अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह बिल पहले आना चाहिए था। नरेंद्र मोदी की स्पष्टता और नारियों के प्रति सम्मान के चलते वे इस बिल को लेकर आए हैं। जेडीयू ने इसका समर्थन किया है, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी से मैं यही कहना चाहूंगा कि वे पति पत्नी 15 साल शासन में थे, उन्होंने महिला आरक्षण के लिए क्या किया था। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा गांधी परिवार ने देश में सनातन विरोधी माहौल बना दिया है। दरअसल राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सभी दलों के नेता प्रचार के लिए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। वे बुधवार को राजस्थान के जोधपुर में प्रचार करने पहुंचे। यहां उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला। उन्होंने गांधी परिवार पर देश में सनातन के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप लगा दिया। साथ ही राज्य सरकार पर महंगाई कम न होने और महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल उठा दिए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अशोक गहलोत महंगाई कम होने का ड्रामा कर रहे हैं। राजस्थान में कानून व्यवस्था लचर है, यहां बेटियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। उन्होंने सरकार बदलने का आह्वान करते हुए कहा कि सूबे में अशोक गहलोत सरकार को हटाकर बीजेपी सरकार बनानी होगी। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया बड़ा फैसला। कन्हैयालाल मर्डर के आरोपियों को पकड़वाने वाले दोनों युवकों को मिलेगी सरकारी नौकरी। दरअसल राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई निर्णयों को हरी झंडी दे दी। मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें प्रदेश में शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटन करने का बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की सरकारी नौकरी के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। इसके अलावा उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करवाने में सहयोग करने वाले दोनों युवक प्रहलाद सिंह चुंडावत और शक्ति सिंह चुंडावत को नियमों में शिथिलन प्रदान कर कनिष्ठ सहायक के पद पर सरकारी नौकरी दिए जाने का निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के पूर्व विधायक अरुण नारंग आम आदमी पार्टी में हो गए शामिल। सुनील जाखड़ को अध्यक्ष बनाए जाने से थे नाराज। दरअसल पंजाब में बीजेपी के पूर्व विधायक अरुण नारंग ने बुधवार को आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। नारंग फाजिल्का जिले की आबोहर विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं। वो सुनील जाखड़ को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज चल रहे थे। ऐसा बताया जा रहा है कि कृषि कानूनों के खिलाफ चले आंदोलन के दौरान अरुण नारंग को अपने इलाके में किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा था। जाखड़ और नारंग दोनों ही आबोहर से ताल्लुक रखते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल अब नारंग ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने फिलहाल बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। अगली बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हेमंत बिस्वा शर्मा पर बोला जबरदस्त हमला। बोले अगर वो प्रधानमंत्री मोदी का मुंडन करवा देंगे तो मैं उन्हें हिंदू मान लूंगा। दरअसल हिंदुत्व के मुद्दे पर दो राज्यों के मुख्यमंत्री आपस में भिड़ गए हैं। पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हिंदू होने की पुष्टि के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अयोध्या ले जाने का खुला चैलेंज दिया। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। भूपेश बघेल ने हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी तक के हिंदू होने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम के मुख्यमंत्री को चैलेंज देते हुए कहा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हिंदू हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी हिंदू हैं। हमारे हिंदू धर्म के आधार पर माता या पिता की मृत्यु हो जाए तो पुत्र को बाल मुंडन संस्कार देना होता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो सिर मुंडवाए नहीं। तो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से मैं ये कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी का मुंडन करवा लें। माता के निधन के बाद अभी तक नहीं कराया है। अगर वो प्रधानमंत्री मोदी का मुंडन करवा देंगे तो मैं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को हिंदू मान लूंगा।
अगली बड़ी खबर, एक बार फिर जागने वाले हैं विक्रम और रोवर प्रज्ञान। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हो रही सुबह। दरअसल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक बार फिर से सुबह होने वाली है। इसके साथ ही लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के जागने की उम्मीदें भी जाग गई हैं। 22 सितंबर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें पहुंच जाएंगी। इसके बाद इसरो एक बार फिर कोशिश करेगा कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान काम करने लगे। बता दें कि इस वक्त दोनों ही स्लीप मोड में हैं। चंद्रयान 3 लॉन्च करने से पहले वैसे तो इसरो ने इन दोनों को 14 दिन का ही काम सौंपा था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद कहा गया कि रात खत्म करने के बाद ये दोनों फिर से काम शुरू कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, महंगाई के आंसू रुलाने की तैयारी में प्याज। महाराष्ट्र के प्याज व्यापारियों ने कर दी अनिश्चितकालीन हड़ताल। दरअसल देश भर में प्याज की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के सभी 15 एपीएमसी से प्याज खरीदने वाले 500 से अधिक व्यापारियों ने बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। व्यापारी मंडियों में प्याज की नीलामी में भाग नहीं लेंगे और इसका असर देश के विभिन्न हिस्सों में प्याज की आपूर्ति पर पड़ने की संभावना है। प्याज व्यापारियों के अनुसार केंद्र सरकार की 2 एजेंसियां नाफेड और एनसीसीएफ नासिक के किसानों से प्याज खरीद रही हैं और इसे देश के विभिन्न हिस्सों में एपीएमसी को बेच रही हैं ताकि जनता को सस्ता प्याज मिले। व्यापारियों का कहना है कि इस कीमत का अंतर 500 से 700 रुपए प्रति क्विंटल के बीच है, जिससे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। नेफेड और एनसीसीएफ दोनों ने पहले चरण में 3 लाख क्विंटल प्याज खरीदा था और वर्तमान में नासिक में अतिरिक्त 2 लाख क्विंटल प्याज खरीदने में लगे हुए हैं। नासिक जिला प्याज व्यापारी संघ के अध्यक्ष खांडू देवरे ने कहा कि उन्होंने बुधवार से 15 नासिक एपीएमसी में प्याज की नीलामी पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगाने की घोषणा कर दी है, जिससे देश भर में प्याज की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। अगली बड़ी खबर, एक और राज्य में निपाह वायरस की दस्तक से मचा हड़कंप। केरल से लौटा शख्स अस्पताल में किया गया भर्ती। दरअसल केरल में कहर बरपा रहे निपाह वायरस ने अब पश्चिम बंगाल में भी दस्तक दे दी है। एक शख्स में निपाह वायरस जैसे लक्षण पाए जाने के बाद से राज्य स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हाल ही में केरल से लौटे एक व्यक्ति को निपाह वायरस संक्रमण के लक्षणों के साथ कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केरल के बाद कोलकाता में भी अब निपाह वायरस की दस्तक से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि निपाह वायरस इतना खतरनाक है कि 70% केसों में इंसान की जान चली जाती है। अगली बड़ी खबर, उदयपुर और जयपुर के बीच शुरू होने वाली है वंदे भारत ट्रेन। 24 सितंबर को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। दरअसल 1 महीने के इंतजार के बाद उदयपुर को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। राजधानी जयपुर से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 24 सितंबर को उदयपुर वंदे भारत ट्रेन चल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन उदयपुर से जयपुर जाएगी। अब इसके लिए रेलवे के अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके लिए भारतीय रेलवे ने भी अपने एक्स अकाउंट पर मैसेज भेजा है, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान को जल्द वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है। इस ट्वीट में वंदे भारत ट्रेन का रूट भी बताया गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 24 सितंबर को दोपहर करीब 12:30 बजे वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले आप ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इत्तेफाक से वायनाड आरक्षित हो गया तो आप कहेंगे कि हमने राजनीति की है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बिल का समर्थन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें ओबीसी और मुस्लिमों का आरक्षण नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे तो क्या आरक्षण जल्दी मिलेगा? अगर आप इस बिल का समर्थन करते हैं तो कम से कम गारंटी तो देंगे। अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण परिसीमन का मुद्दा या जनगणना को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं सबका जवाब दे रहा हूं। सबसे पहला जवाब, विद्यमान संविधान में 3 तरीके के सांसद आते हैं जो सामान्य एससी और एसटी कैटेगरी से आते हैं। ये तीनों कैटेगरी में हमने महिलाओं का 33% आरक्षण कर दिया है। अब 1/3 सीटों को आरक्षित करना है तो वो सीट कौन तय करेगा? क्या हम करें? अगर वायनाड आरक्षित हो गया तो आप कहेंगे हमने राजनीति की है, और अगर हैदराबाद आरक्षित हो गया तो ओवैसी कहेंगे कि हमने राजनीति की है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि उन्हें लगता है कि सरकार सेक्रेटरी चलाते हैं, लेकिन सरकार सेक्रेटरी नहीं बल्कि सरकार कैबिनेट से चलती है। अगली बड़ी खबर, किसानों को कृषि पंप कनेक्शन के लिए शिवराज सरकार ने शुरू कर दी नई योजना। 50% रकम दे रही सरकार। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को राज्य में किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का श्री गणेश कर दिया। इस मौके पर भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत 11 kV लाइन का विस्तार और 3 हॉर्स पावर या फिर अधिक क्षमता के कनेक्शन के लिए
ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। इस योजना के तहत बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत का केवल 50% किसान या किसानों के समूह को वहन करना होगा, बाकी का 50% रकम सरकार देगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और किसान अन्नदाता अपना आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, महिला आरक्षण के नाम पर भाजपा मात्र वोट बटोरने का कर रही काम, सचिन पायलट ने बोला हमला। दरअसल राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट आज टोंक विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। सचिन पायलट ने कहा कि महिला आरक्षण बिल के नाम पर प्रधानमंत्री जी वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस शासन के समय महिला आरक्षण बिल को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल में संशोधन की क्या जरूरत है। भाजपा महिला आरक्षण के नाम पर वोट बटोरने का काम कर रही है। इनकी मंशा महिलाओं को आरक्षण देने की नहीं है। अगली बड़ी खबर है, हेमंत विश्व शर्मा का कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला। बोले कांग्रेस और गद्दार एक ही शब्द, इस बार वोटर कर देंगे सफाया। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कांग्रेस पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोला। वो जोधपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि तेलंगाना में हमारी सरकार आने के बाद हम महिलाओं के बैंक खातों में 2500 रुपए डालेंगे। अगर आप तेलंगाना में ये वादा कर रहे हैं तो मेरा सवाल यह है कि राजस्थान में ऐसा क्यों नहीं करते, जहां पहले से ही की सरकार है। कांग्रेस को तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में महिलाओं के बैंक खातों में 2500 रुपए डालने का काम कर देना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी और गद्दार दो अलग अलग शब्द नहीं बल्कि एक ही शब्द है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।